हिंद नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 10 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.2 का 7वां क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताया, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसका 7वां क्वेश्चन लिखते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका 7वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए गए हैं जिन्हें हमें ग्राफ से हल करने हैं। यहाँ पर हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, प्रत्येक समीकरण के लिए बिंदु ज्ञात करने हैं। तो जब हम बिंदु ज्ञात करेंगे तो जो x अक्ष रेखा है और जो इनसे रेखाएं बनेगी समीकरणों से, जो इनके ग्राफ बनेंगे उनसे एक त्रिभुज बनेगा जिसके शीर्ष हमें यहाँ पर बताने हैं, यानी कि उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें लिखने और त्रिभुजाकार जो पटल बनता है यानी कि जो त्रिभुज की आकृति बनती है उसे छायांकित करना है। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें समीकरण दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 इसे हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। या तो यहाँ पर दोस्तों y के पदों को उधर लिखिए और x के बराबर समीकरण कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर x के बराबर समीकरण करते हैं तो y के मान हम रखते जाएंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को हम हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हल करें तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x के बराबर हम लिखेंगे तो a को उधर पक्षांतरण करेंगे, y को भी उधर पक्षांतरण करेंगे। तो x बराबर देखिए y को उधर पक्षांतरण करेंगे, माइनस का उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, एक यहाँ पर प्लस का है उधर जाते ही माइनस हो जाएगा। तो y माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास आएगा। इसे आप समीकरण नंबर 3 रख सकते हैं और यहाँ पर हम समीकरण 3 में y के मान रखते जाएंगे। तीन बिंदु हमें ज्ञात करने, तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं, 1 2 कितना जितना आप चाहें रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम y बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा। देखिए समीकरण हमारे पास है x बराबर y माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1, तो x का मान कितना बचेगा माइनस 1। तो x का मान माइनस 1 आ रहा है जब हम y का मान कितना रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। तो एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया जो माइनस 1 0 है। इसी प्रकार से हम इसके दो बिंदु और ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 रख लेते हैं इस बार। तो यहाँ पर हम रखेंगे y बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर y माइनस 1 हमारा समीकरण है। तो x बराबर y का मान 2 हमने रखा माइनस 1, यानी कि x का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो x का मान 1 कब आ रहा है जब हम y बराबर कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। इसी प्रकार से आप y बराबर 3 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर 3 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर 3 हुआ, तो x का मान कितना होगा। देखिए x बराबर y माइनस 1 है तो 3 माइनस 1, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीन बिंदु ज्ञात कर लिए, यानी कि y के 3 मान है, x के 3 मान है। तो पहले समीकरण के लिए यहाँ पर हम एक सारणी बना देंगे और उसमें x और y के मान लिखेंगे। तो यहाँ पर x है मान लीजिए और यहाँ पर y है, ठीक है। तो तीनों मान इस सारणी में हम लिखेंगे। पहले देखिए हमने y बराबर 0 रखा था तो x का मान हमारे पास माइनस का 1 आया, यानी कि y का 0 रखने पर x का कितना आ रहा है माइनस 1। यहाँ पर y का 2 हम रखते हैं तो x का कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमने रखा y का मान 3, तो y का 3 रखने पर x का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो पहली सारणी हमने बना दी है पहले समीकरण के लिए। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से भी हम x और y के मान ज्ञात करके एक सारणी बनाएंगे। जो हमारे पास बिंदु आ रहे हैं उन्हें हम ग्राफ में दर्शाएंगे और उससे जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे समीकरण से हम x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण 2 से हम इसके मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारा देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो पहले वाले समीकरण को हमने x के बराबर किया था, यहाँ पर भी हम इस समीकरण को x के बराबर रखेंगे। तो किस तरीके से रखना देखिए, x का पद पहले हम लिख देते हैं, 2y को उधर पक्षांतरण करेंगे माइनस का होगा, माइनस के 12 उधर पक्षांतरण होंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी प्लस के 12 उधर जाएंगे और माइनस के 2y होंगे। यहाँ पर देखिए 3x है, हमें केवल x का मान चाहिए, तो इस 3 को हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो मैं यहाँ से सीधा हटा के यहाँ पर बटे में 3 लिख देता हूँ। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 बनेगा। अब 4 नंबर समीकरण में हम y के मान रखते जाएंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब बटे में आ जाता है यानी कि फ्रैक्शन में संख्याएं आ जाती है तो वहां पर किस तरीके से हमें मान रखना है।
यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव में संख्याएं ना आए। वैसे दशमलव में अगर संख्याएं आ रही है फिर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब हम पैमाना लेंगे तो वहां पर पैमाना हमें सोच समझ के लेना होगा और वहां पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे मान रखेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी मान हम y का रखें तो ऊपर जो संख्याएं बनती है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अगर हम y का मान 0 रखते हैं ये पूरा पद 0 हो जाएगा और 12 बचेगा, 12 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 2 का गुणा 1 से 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेंगे, 10 में 3 का भाग दशमलव में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना रखें, तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 रख सकते हैं। 3 रखने पर देखिए ये 6 हो जाएगा और 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा। इस तरीके से आप मान रख सकते हैं। ये यहाँ पर हम मान रखते हैं, सबसे पहले y बराबर 0 हम रख देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर तो x का मान देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 12 माइनस 2 गुणा y का मान 0 हमने रखा, बटे में यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, ये पूरा पद 0 हो गया, 12 में से 0 घटाएंगे 12 बचेगा, तो 12 बटे 3 यानी 3 का भाग 12 में 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y का मान हम 0 रख रहे हैं तो x का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु ज्ञात कर लिया, दूसरा बिंदु भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो इस बार यहाँ पर देखिए 3 हम रख लेते हैं। तो y बराबर अगर 3 रखते हैं तो देखिए x का मान कितना आता है, x बराबर यहाँ पर होगा 12 माइनस 2 गुणा y है तो 2 गुणा y का मान हम 3 रखेंगे, बटे में 3 होगा। तो 12 2 का गुणा 3 से 6, तो 12 में से 6 घटेंगे, बटे में 3, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेंगे, 6 बटे 3 यानी 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर हम 3 रख रहे हैं, x का मान कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, एक बिंदु हमें और ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों y का मान हम देखिए 6 रख सकते हैं। अगर y का मान हम 6 रखते हैं तो x का कितना आएगा, x का यहाँ पर दोस्तों देखिए 12 माइनस 2 गुणे 6 हम करेंगे, बटे में 3 रखेंगे, तो 2 का गुणा 6 से 12 यानी कि 12 माइनस 12 बटे में 3 यानी कि इसका मान कितना आएगा, 0 बटे 3, तो 0 हो जाएगा। यानी कि x का मान यहाँ से भी कितना आ रहा है, 0। अगर हम y का मान कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर पहले समीकरण के लिए सारणी बनाई थी, जो हमारा समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर सारणी पे हम समीकरण लिखेंगे। दोस्तों जब हम ग्राफ में लाइनें खींचेंगे तो उसके ऊपर हमें समीकरण लिखने की आवश्यकता होगी। अब 2 नंबर समीकरण के लिए यहाँ पर हम सारणी बना देते हैं। यहाँ पर x के मान चलेंगे, यहाँ पर y के मान चलेंगे। देखिए क्या क्या मान हमने रखे हैं। सबसे पहले y बराबर हमने 0 रखा, x का मान 4 आ रहा है, तो y बराबर 0 रखने पर x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दूसरे मान में हमने रखा था y बराबर 3, तो x का मान कितना आ रहा है, 2, तो y का 3 रखा, x का 2 आ रहा है। इसके बाद में हमने y का मान 6 रखा था, तो x का मान हमारे पास कितना आया था, 0 आया था। इस तरीके से हमने 2 सारणियां बना दी हैं। अब इन मान को हमें ग्राफ में दर्शाना है, तो इसके लिए हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं और इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका ग्राफ खींच दिया है। यहाँ पर हमने सारणियां थोड़ी ऊपर बना दी है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमने पैमाना लिया है। यहाँ पर दोस्तों x के लिए हम देखें तो संख्याएं हमें 4 तक अधिकतम चाहिए, y के लिए हम देखें तो 6 तक अधिकतम चाहिए। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष पर 6 तक मैंने संख्याएं लिखी है। पैमाना देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, पैमाना लिखना बहुत आवश्यक है। पैमाना x अक्ष के लिए हम लिखेंगे और y अक्ष दोनों के लिए हम लिखेंगे। तो दोनों पर पैमाना सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर हमने सेम पैमाना लिया है, एक जैसा। तो यहाँ पर देखिए जो एक बड़ा खाना, यानी कि दोस्तों गहरी लाइनों पर आप लाइनें खींचेंगे तो जो यहाँ पर पहला खाना होगा, पहले खाने में 10 लाइनें दी रहेगी, तो प्रत्येक खाने में हमने एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है, ऊपर से नीचे देखें और दाएं से बाएं भी 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने पैमाना लिया है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यही पैमाना हमने y अक्ष के लिए लिया है, तो दोनों पैमाने सेम आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले समीकरण के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहले समीकरण में देखिए सारणी हमने बनाई थी बिंदुओं के लिए, तो x का मान -1 है, y का 0 है, तो y और x दोनों का यहाँ पर मूल बिंदु पर रहता है 0 मान। तो यहाँ पर देखिए y का मान तो यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन x का मान -1 है, तो -1 x डेश की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर बिंदु हमारा आएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा -1 और 0। ठीक है, दूसरा बिंदु हम दर्शाएं तो दूसरे में देखिए x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का 1 प्लस का है, तो प्लस का ये है, y का 2 ये है। तो 1 वाली लाइन से हम सीधा चलेंगे 2 वाली लाइन के सीध में, और ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1 और 2। ठीक है, इसके बाद में तीसरा बिंदु हम देखें तो 2 x का मान है, 3 y का मान है, तो 2 x का यहाँ पर होगा। अगर y का हम देखते हैं 3, तो 3 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों बिंदु यहाँ पर अंकित होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मान चल रहा है, यहाँ पर 3 चल रहा है, तो ये बिंदु हमारा होगा 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों बिंदु हमने अंकित कर दिए हैं। तीनों बिंदुओं को हम दोस्तों एक
पेंसिल और स्केल की सहायता से इन्हें मिला देंगे। तो इस तरीके से सीधी लाइन आपके आएगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने पैमाना लिया है तो हाथ से मैंने लिखे हैं, तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपके पूरा डिफरेंस एक जैसा आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा समीकरण था, पहला समीकरण था, तो इस लाइन पर हम इसका समीकरण भी लिख देते हैं, जो है x - y + 1 = 0। तो ये हमने समीकरण इस पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण के बिंदु हम दर्शाते हैं। तो x का मान 4 है, y का 0 है, x का 4 यहाँ पर होगा, y का 0 यहाँ पर होगा। तो ये हमारा बिंदु आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर है दोस्तों 4 और 0, ठीक है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है 2 और 3, जो यहाँ पर पहले से अंकित है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है 0 और 6, यानी कि 0 मान यहाँ पर x का है और y का मान 6 है, तो 0x यहाँ पर होगा। y का 6 अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें ऊपर चलना होगा प्लस में, तो ये बिंदु है, तो यहाँ पर हम बिंदु को दर्शाएंगे और ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बिंदु हमारे पास है, देखिए 0 और 6, 2 और 3 और 4 और 0, तीनों को आपस में मिला देते हैं स्केल और पेंसिल की सहायता से। यहाँ पर दोस्तों मैं हाथ से मिला रहा हूँ तो थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पर करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल सीधा बनेगा। यहाँ पर इसका जो 2 नंबर समीकरण है वो हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो समीकरणों से लाइनें खींची जाती है वो, और जो अक्ष है उससे एक त्रिभुज बनेगा जिसके शीर्ष हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों लाइनें क्रॉस हुई है और यहाँ पर इसका आधार हम लें तो इसे हम रख सकते हैं अक्ष को, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर तीनों बिंदुओं के हम नाम लिख देते हैं A, B और C। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए त्रिभुज बनेगा ABC और इसके हम शीर्ष लिखें तो A बिंदु के देखिए शीर्ष क्या होंगे, A के होंगे 2 और 3। B शीर्ष यहाँ पर हम देखते हैं तो B के निर्देशांक होंगे -1 0 और C के निर्देशांक यहाँ पर होंगे 4 0। तो इस प्रकार से हमने इसके निर्देशांक लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन के मेथड में आपको नीचे लिखना है कि अक्ष और दोनों समीकरणों के ग्राफ से हमें एक त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, जिसके शीर्ष ABC इस प्रकार से हैं, जो मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखे हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो यहाँ पर त्रिभुज बनता है उसे छायांकित कीजिए, तो पेंसिल से आपको इसको इस तरीके से छायांकित भी करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे छायांकित कर देंगे। तो ये पूरे क्वेश्चन का मेथड चलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर दी है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी 3.3, 3.4, 3.5 जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है सभी सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।